बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 26। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, व्हाट कैन अ कंप्यूटर डू। ठीक है। वी नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट एज आउटपुट। हमें जिस तरह मालूम है पहले ही कि कंप्यूटर क्या क्या करता है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है। वो पहले इनपुट लेता है हमारे से, उसे फिर प्रोसेस करता है सीपीयू में और फिर हमें रिजल्ट दे देता है आउटपुट के जरिए। ठीक है। अब क्या है, नाउ द क्वेश्चन इज, हाँ अब है सवाल क्या, व्हाट कैन अ कंप्यूटर डू एंड हाउ डज इट हेल्प अस इन अवर वर्क। ये सवाल है कि अभी पूरा हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या करता है और ये हमारी कैसे मदद करता है काम करने में। कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स लाइक, कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि अ कंप्यूटर कैन हेल्प अस इन राइटिंग लेटर्स। कंप्यूटर हमारी मदद करता है लेटर्स लिखने में। ठीक है, हमने कोई टाइप करना है लेटर, ख़त लेटर कहते हैं। ठीक है, हमने कोई ख़त क्या कहते हैं टाइप करना है, उसमें हमारी मदद करेगा कंप्यूटर। ड्यूरिंग दिस वी कैन यूज़ डिफरेंट ऑप्शन सच एज इंसर्टिंग और डिलीटिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स एंड चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर एक्सेट्रा। अच्छा, इस जब हम लेटर लिख रहे होते हैं तो क्या क्या हमारी मदद करता है कि वो ऐसी ऑप्शंस हमें भी दे देता है, जैसे इंसर्ट और डिलीटिंग करनी है, हमने किसी वर्ड को डिलीट करना है या एडिट करना है, उसमें हमें हमारी मदद करेगा कंप्यूटर। और ये भी चेक करता है कि हमारी स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, हमारी स्पेलिंग और जो टेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करता है कंप्यूटर। अब नीचे देखें, यू कैन प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, और आप गेम्स भी खेल सकते हैं कंप्यूटर पर। ठीक है, दो काम हो गए कंप्यूटर के। अब नेक्स्ट पेज पर आए, पेज नंबर 27। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर कैन डू एनी जॉब अगेन एंड अगेन एंड नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। एक जो कंप्यूटर होता है वो एक ही चीज़ बार बार कर सकता है और वो कभी भी थकता नहीं है। टायर्ड कहते हैं थकना, और बोर्ड भी, बोर्ड थक जाता है। ठीक है, अब नहीं थकता कंप्यूटर, चाहे आप एक ही चीज़ उसे बार बार कहते रहें वो नहीं थकेगा। अब नीचे देखते हैं, टिक द वर्क विच कैन मेक यू टायर्ड। आपने उस वर्क के सामने, उस काम के सामने आपने टिक लगाना है जो आपको थका सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 1 क्या है, काउंट अप टू 10। गिनती आपने करनी है 10 तक की। ठीक है, आपने 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कर ली काउंट। अब बताएं क्या हम थके इसमें, नो, तो हमने इसके सामने टिक नहीं लगाना। ठीक है, अब नीचे देखें, काउंट अप टू 1 लाख। हमने 1 लाख तक काउंट अप करना है। पता है क्या हम कर सकेंगे, नहीं, तो क्या हम इसमें थक जाएंगे ना, तो इसके आगे आपने टिक लगाना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त को एक ख़त लिखें, क्या आप इसमें बोर हो जाएंगे, टायर हो जाएंगे आप, नहीं। राइट लेटर्स टू एवरीवन इन योर क्लास, और आपने उनको भी ख़त लिखना है जो सारे बच्चे जो हैं आपकी क्लास में, उन सबको आपने ख़त लिखना है। तो इस काम में आप बोर होंगे, टायर होंगे, बिल्कुल, आपने इसके सामने टिक लगाना है। सम अप 10 नंबर्स, आपने 10 नंबर्स दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, आपने उन्हें सम अप करना है, ऐड करना है 10 नंबर्स को। इसमें आप बोर होंगे नहीं। सम अप 1000 नंबर्स, आपके सामने 1000 नंबर्स हैं, अब आपने उनको ऐड करना है। ये काम आपको बोर कर सकता है, तो इसके आगे आपने टिक लगाना है। अब नीचे पढ़ते हैं, अ कंप्यूटर कैन डू ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथ्स जो होती है क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स के, वो सारे के सारे कंप्यूटर कर सकता है। ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इट कैन ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एक्सेट्रा। ये लॉजिकल ऑपरेशंस जिनमें आपके बहुत ज़्यादा माइंड बहुत यूज़ करते हैं आप, वो वाले भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर से आपने कंपेयर करने। डिवीजन भी यूज़ होती है इसमें, अल्फ़ाबेट्स आपने इसको कंपेयर करने, जिस तरह वो ग्रामर की स्पेलिंग चेक करता है ना, यही लॉजिकल ऑपरेशंस वो ये कंप्यूटर भी कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 28। अ कंप्यूटर कैन ड्रॉ पिक्चर्स एंड डायग्राम्स इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। कंप्यूटर जो है पिक्चर्स और डायग्राम्स ड्रॉ कर सकता है किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ में, और उनमें कलर भी भर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी लाइक यू, सो इट कैन रिमेंबर वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स। अच्छा, कंप्यूटर की एक मेमोरी भी होती है, याददाश्त होती है हमारी तरह, लाइक यू यानी हमारी तरह। और वो क्या क्या याद कर सकता है, रिमेंबर क्या कर सकता है, वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स। ठीक है, तस्वीरें, नंबर्स और वर्ड्स, कोई भी आपने वर्ड्स उसमें लिखनी है और वो उसकी मेमोरी में जाके स्टोर हो सकते हैं। क्रॉस द स्टेटमेंट दैट यू कैन नॉट रिमेंबर, आपने उस स्टेटमेंट के आगे क्रॉस लगाना है जो आप रिमेंबर नहीं कर सकते, यानी वो आप याद नहीं कर सकते वो चीज़।
योर होम एड्रेस, क्या आप अपने घर का एड्रेस याद कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, तो उसके आगे हम क्रॉस नहीं लगाएंगे। टेलीफोन नंबर्स ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स, आपने अपने दोस्तों के सारे जो दोस्त हैं उनके सब के नंबर्स याद करने, क्या आप याद कर सकते हैं? नो, तो इसके आगे आपने क्रॉस लगा देना है, ठीक है। एड्रेसेस ऑफ योर ऑल फ्रेंड्स, आपने अपने सारे जो दोस्त हैं आपके उनके घर के जो एड्रेस है उन वो भी याद करना है, क्या आप याद कर सकते हैं? नो। बाकी सारे आपने देखने हैं कि किसके सामने आपने क्रॉस लगाना है या नहीं, ठीक है, आपने खुद करना है। कंप्लीट द पजल, पजल आप लोगों के सामने है, ये देखें हिंट्स दिए गए हैं, रिमेंबर, मेमोरी, काउंट, राइट, ड्रॉ, ठीक है। ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसमें पजल को सॉल्व करना है, जिसके मैं एक आपको करके बता रहा हूँ। ये देखें एम से स्टार्ट हो रहा है, कौन इसमें एम से स्टार्ट हो रहा है? मेमोरी, तो आपने एम यहाँ लिखा हुआ है ना, अप डाउन आपने ऊपर से नीचे आना है, MEMORY खुद ही लिखा हुआ है, मेमोरी हो गया पूरा। इसी तरह बाकी सारे करने, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 29 में, क्रॉस द जॉब दैट यू थिंक अ कंप्यूटर कैन नॉट डू, उस जॉब के सामने आपने क्रॉस लगाना है जो आप सोच सकते हैं कि एक कंप्यूटर नहीं कर सकता। स्विमिंग, पता है कंप्यूटर स्विमिंग कर सकता है? नो, इसके सामने आपने क्रॉस लगाना है। राइटिंग लेटर, क्या वो लेटर राइट कर सकता है? जी वो कर सकता है, तो इसके सामने हमने क्रॉस नहीं लगाना। राइडिंग ऑन अ हॉर्स, क्या वो घोड़े पे राइड कर सकता है? नो, तो इसके सामने आपने क्रॉस लगाना है। अब बाकी तीन आपने खुद देखना और करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।